मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जल संसाधन की नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें शुरू है बहुउद्देशीय है। बहु माने अनेक उद्देश्यों काम करने के लिए परियोजना किसे कहते हैं, इन परियोजनाओं के क्या क्या लाभ हैं। जब नदी पर या नदी पर कोई बांध बनाकर उसके जल का एक स्थान पर भंडारण कर लिया यानी पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और उससे एक साथ अनेक उद्देश्य यानी उस पानी से अनेक क्रियाकलाप किए जाते हैं, जैसे मछली पालन, सिंचाई के लिए, ठीक है, या पीने के लिए तो पूर्ति की जाती है। उसे बहुउद्देशीय बिजली बनाने के लिए परियोजना की जाती है। दामोदर घाटी परियोजना ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता में दामोदर नदी पर है। भारत की पहली परियोजना थी। इन परियोजनाओं के निम्नलिखित लाभ है। बाढ़ पर नियंत्रण यानी कि बाढ़ पर काबू किया जा सकता है क्योंकि पानी को स्टोरेज करके हम आगे प्रयोग कर सकते हैं और बाढ़ भी बचा सकते हैं। इन परियोजनाओं से नदियों के जल को नियंत्रित करके एक स्थान पर एकत्रित कर लिया जाता है, जिससे इन नदियों में बाढ़ द्वारा मचाई जाने वाली तबाही पर रोक लगाई जा सकती है। मृदा अपरदन पर रोक लगाई यानी भूमि का कटाव भी कम हो जाता है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जब मिट्टी को काटेगा तो स्टोरेज होता है, पानी नहीं काटेगा। नदियों के पानी के प्रभाव को नियंत्रित करके मृदा अपरदन रोका जा सकता है। सिंचाई की सुविधा है। इन नदी घाटी परियोजनाओं से अनेक नहरों का निर्माण किया गया है। इन नहरों द्वारा सिंचाई करके प्यासी धरती को प्यास बुझाई जा सकती है। इंदिरा गांधी नहर इसका प्रमुख उदाहरण रहा है। पर्यटक को पड़ा यानी लोग देखने के लिए आएंगे तो वहां पर सुख सुविधा धन कमाया जा सकता है। इन नदी घाटी परियोजनाओं के निकट सुंदर पार्कों का निर्माण किया गया और इन लोग इन बांधों को पीछे बनी सुंदर झीलों को देखने आते हैं। विद्युत उत्पादन। सभी नदी घाटी परियोजनाओं से जल विद्युत का उत्पन्न किया जाता है जो वर्तमान समय में ऊर्जा का सबसे अच्छा साधन माना जा रहा है। मत्स्य पालन। इन नदी घाटी परियोजनाओं के पीछे बनी बड़ी बड़ी झीलों में बड़े बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जा रहा है जो कि देश के लिए एक प्रमुख आर्थिक संसाधन पाया गया है। यानी कि जो आदमी का टेंडर वगैरह लेते हैं और वो इसमें छूटते हैं तो उनकी आजीविका आर्थिक क्षमता मजबूत होती है। नौकायन परिवहन के लिए नाव चलाने। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों और नहरों के सतलीय नौका परिवहन की सुविधा मिलती है। भारी सामान के परिवहन के लिए भी यह सबसे सस्ता साधन है। इन्हीं कारणों से इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं नदी घाटी परियोजनाओं में आधुनिक भारतीय मंदिर कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में अंतर क्या है। हिमालय की नदियां देखो, हिमालय पर्वत से जो निकलती हैं वे नदियां, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां सारा साल बहती रहती हैं और क्योंकि इन्हें वर्षा और हिम दोनों रूपों में जल प्राप्त होता है यानी बर्फ भी पिघलती रहती है और वर्षा भी होती रहती है, तो इसलिए हिमालय पर्वत की नदियां जो वे सारा साल बहती रहती है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उधर सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलुज और गंडक, गोमती, घाघरा, केन, सोन, दामोदर, इनमें और इन नदियों से बिना बांध बनाए वर्ष भर सिंचाई की जा सकती है। बांध ना बनाकर सिंचाई करती रहती है क्योंकि साथ साथ चलती रहती है। ये नदियां मैदानी भागों में होकर बहती है इसलिए इन्हें नहर निकालना आसान है। हिमालय की तलहटी में पहुंचते समय नदियां जल प्रपात बनाती हैं इसलिए यह जल विद्युत के विकास के लिए उपयुक्त हैं। ये नदियां नाव व स्टीमर चलाने के योग्य हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। दक्षिण भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मानसून वर्षा द्वारा जल प्राप्त होता है यानी कि वर्षा होती है तब इन नदियों में जल आता, वरना जल सूखी रहती हैं, इसलिए नदियों को शुष्क ऋतु में सूख जाती हैं। तो ये नदियां जो हैं ये हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, पेरिया, ये रहेंगी, लूनी, साबरमती, माही। इन नदियों में बांध बनाकर सिंचाई जल विद्युत के लिए जल प्रवाहित किया जाता है। ये नदियां चट्टानी तथा ऊंचे नीचे क्षेत्रों से होकर बहती हैं इसलिए ये नहरों के उपयुक्त नहीं हैं। ये नदियां तीव्र ढाल बनाती चलती हैं इसलिए इन स्थानों पर बांध बनाकर ये जल विद्युत पैदा की जाती सकती है। इन नदियों में केवल डेल्टाई भागों में नाव चलाई जा सकती है। जल किस प्रकार का संसाधन है। जल नवीकरणीय संसाधन माना गया है यानी बार बार नीचे से जमीन से निकालते रहते, वर्षा होती रहती है, नवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी के संपूर्ण जल का भाग कहा जाता है जलमंडल कहते हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है। महासागर में पाया जाता है।
पृथ्वी पर अलवण जल का सबसे बड़ा स्रोत हिमनद है। अलवण यानी एक तो लवण होता है जो महासागर में, तो अलवण है हिमनद यानी बर्फ के घर, बर्फ की चट्टानें। पृथ्वी पर लवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत महासागर है, जो लवणीय पानी होता है महासागरों में। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में भारत का सबसे का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? 133वां स्थान है। जल दुर्लभता का कारण है उपयुक्त जल का अतिशोषण होना, जल का अत्यधिक उपयोग करना, जल का असमान वितरण। फाल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है, 1000 घन मीटर से कम पानी मिलता है। जब जल का प्रयोग होता है सिंचाई के लिए भी, कारखानों के लिए भी, विद्युत उत्पादन के लिए भी जल का प्रयोग किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में किसका निर्माण किया था? बांधों का भी, सिंचाई तंत्र का भी, झीलों का भी चंद्रगुप्त ने अपने साल में किया था। जवाहरलाल नेहरू बांधों का आधुनिक भारत के मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का लाभ क्या है? बाढ़ नियंत्रण करना, मनोरंजन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुमान्य अनेक कामों में प्रयोग की जाने वाली बहुउद्देशीय परियोजना की हानि क्या है? नदियों का प्राकृतिक बहाव रोकना, भारी संख्या में लोगों का विस्थापन, कृषि और वन भूमि का जलमग्न होना। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि ये पीली नदी भी कहते हैं। ये बिहार के आधे बिहार को तहस नहस कर देती है, इतना पानी आ जाता बरसात के दिनों में। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर, गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। कृष्णा नदी पर स्थित है कोयना बांध, कोयना परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में सलाल परियोजना है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध किसमें? चंबल नदी पर, राजस्थान में। दामोदर घाटी परियोजना कौन से राज्यों में है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना है। भाखड़ा नंगल परियोजना का समुद्र निम्नलिखित किस राज्य में है? ये हरियाणा में भी प्रयोग पर होता है, पंजाब में भी, हिमाचल में, तीनों में भाखड़ा नंगल परियोजना का विस्तार फैला हुआ है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में बनाई गई थी? राजस्थान में। विश्व की सबसे लंबी नहर के रूप में निम्नलिखित जानी जाती है? इंदिरा गांधी नहर जानी जाती है। संसार का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर है। और ये तो लंबा बांध था, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर, पंजाब में। चंबल परियोजना का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश और राजस्थान से है। कोसी परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी गई थी? नेपाल देश से, क्योंकि नेपाल से निकलती है और बिहार में आती है, तो बिहार का कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध पश्चिम पंजाब के अंदर सतलुज नदी पर स्थित है। संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन? भाखड़ा बांध है। वर्षा जल का सबसे अधिक संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा? राजस्थान और मेघालय। इन दोनों राज्यों में वर्षा के जल को स्टोरेज किया जाता है, चाहे वो कुएं बनाकर, चाहे वो तालाब बनाकर, चाहे खादीन बनाकर, इनका उपयोग झील बनाकर करते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में है? मेघालय में। बांस ड्रिप सिंचाई सबसे अधिक मेघालय राज्य में है। बांस को चीरकर बांस के माध्यम से पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। भारत के किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा का बनाना अनिवार्य कर दिया गया था? यानी कि कौन सा राज्य है जिसमें घरों की जो वर्षा का जल है घरों की छतों से इकट्ठा करके घर के नीचे एक तालाब बना दिया जाता है, जिसे टांका कहते हैं? वो तमिलनाडु राज्य है, सबसे आगे का है। आप घर पर सुरक्षित रहें। धन्यवाद।